ZU शॉर्ट फिल्म प्रेजेंटिंग द ब्लैक हैट। ये कहानी दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक हैकर्स की है जो पैसों के लिए दुनिया को लूटने को लगे हैं, और कुछ हैकर्स ऐसे हैं जिनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम हांगकांग में एक पावर प्लांट को देखते हैं, यानी यहाँ बिजली बनती है। तभी कुछ लोग यहाँ आकर सिस्टम को हैक कर लेते हैं, और यहाँ ही कूलिंग मशीन जो कि सिस्टम को ठंडा रखती है वो भी बंद कर दी गई थी, जिससे पूरा पावर प्लांट गर्म हो जाता है। और हद से ज्यादा गर्मी बढ़ जाने की वजह से यहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे पूरा ही प्लांट तबाह हो जाता है। इसके बाद हम आर्मी के कैप्टन को देखते हैं, जहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर उससे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि कैप्टन IT कंप्यूटर का सबसे अच्छा स्टूडेंट था, तो इसलिए सबको लगता है कि सिर्फ यही इस मसले को हल कर सकता है। जिसके बाद कैप्टन सबको समझाने लगता है कि कैसे यहाँ पे उन लोगों ने सिस्टम को हैक किया। हैकर्स ने दरअसल ये सॉफ्टवेयर रेड को इस्तेमाल किया, जो एक ऐसा तेज सॉफ्टवेयर है जिससे हम किसी भी कंप्यूटर की एक्सेस ले सकते हैं। और ऐसा वो इसलिए कर पाए क्योंकि वहाँ का सिस्टम इतना मॉडर्न नहीं था। तब ऑफिसर्स उससे पूछते हैं, अगर रेड सॉफ्टवेयर के जरिए हैकर ने उसको हैक किया तो क्या हम रेड सॉफ्टवेयर के जरिए उनको नहीं पकड़ सकते? जिसपे कैप्टन कहता है कि जरूर पकड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें प्लांट से रेड का कोड और वहाँ की हार्ड ड्राइव चाहिए, जो दरअसल एक स्टोरेज होता है जिसमें सारा डाटा होता है। लेकिन हम नहीं जा सकते क्योंकि पावर प्लांट की वजह से वो जगह गर्म हो गई है और हमें इसका ठंडा होने का इंतजार करना चाहिए। और फिर सारी डिटेल FBI को भी भेज देता है ताकि वो भी इस बारे में पता लगवा सके। तो FBI वाले उसके पास कुछ कोड्स भेजते हैं, जो पढ़ते ही वो परेशान हो जाता है और सीधा अपनी बहन के पास आकर उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि तब ही मैं सारे मसले को सुलझा पाऊंगा। पर वो मना कर देती है कि मैं मसरूफ हूँ। तो दोबारा उसको समझाता है कि FBI ने कुछ कोड्स मेरी तरफ भेजे थे, जिसे पढ़ के मुझे पता चला कि वो हैकर्स बहुत ही खतरनाक है, जिनका नाम ब्लैक हैट है, जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है, और अगर हमने उनको नहीं रोका तो वो पता नहीं क्या क्या करेंगे। इसका अंदाजा किसी को भी नहीं, और इस काम के लिए मुझे कोई भरोसेमंद और कंप्यूटर एक्सपर्ट चाहिए, जो मेरे लिए तुम हो, और तुम मेरा साथ दो। जिसपे वो मान जाती है। तब इन्हें पता चलता है कि उन्होंने शहर में भी छेड़छाड़ की है, जो कि चीजों की कीमतों को उल्ट-पुल्ट करके रख दिया है। यहाँ ये FBI के पास पहुंच जाते हैं और इनकी मुलाकात FBI के एजेंट से होती है, जो इस पूरे मसले को देख रही थी। कैप्टन उसे कहता है, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, पर मुझे एक आदमी की जरूरत है जिसका नाम न्यूक्लियस है, जो कभी हैकर हुआ करता था। तो उसका नाम सुन के FBI एजेंट भड़क जाती है और कहती है, न्यूक्लियस तुम्हें नहीं मिल सकता, वो भी जेल में ही है। तुम्हें अंदाजा नहीं है उसने कितने बैंक्स लूटे और उसके पास कितना पैसा है, और इतनी चोरियां की, और इसके साथ सफाई से ये सब किया कि किसी को पता भी नहीं चला। तो मेरा नहीं ख्याल हो कि वो तुम्हारे काम आ सकता है। तब कैप्टन कहता है कि जब मैं MIT में था तब मैंने और उसने मिलकर एक किताब लिखी थी जिसमें जरा काम उसी का था। तो उन्हीं चीजों का इस्तेमाल इन हैकर्स ने भी किया है। तो अगर हमें उन चालाक हैकर्स तक पहुंचना है तो उनसे भी तेज इंसान की जरूरत हमें हो सकती है, जो और कोई नहीं बल्कि न्यूक्लियस है। तो अब उसको समझ आ जाती है, तो वो अब न्यूक्लियस को किसी ना किसी तरह बाहर निकलवा ही लेता है। फिर वो लोग आते हैं सिस्टम के पास हैकर्स का पता लगवाने के लिए, जहाँ ये जान पाते हैं कि जो सिस्टम हैक हुआ है उसमें काफी ज्यादा कोड्स डाले गए, जिसे समझने के लिए इन्हें रेड सॉफ्टवेयर इसमें डालना होगा। तब ही न्यूक्लियस सिस्टम पे खुद बैठकर चेक करने लगता है। उसे वहाँ एक फाइल मिलती है, जिसे वो जैसे ही खोलता है तो पता चलता है कि यही रेड सॉफ्टवेयर है। फिर वो वहाँ के वर्कर से पूछता है कि तुम कोई चीज भूल तो नहीं रहे, मतलब किसी ने गलती से अपनी डिवाइस तो नहीं छोड़ दी? लेकिन उसे कोई याद नहीं था। फिर वो पूछता है कि कोई ऐसा वर्कर है जिसने हाल ही में यहाँ से नौकरी छोड़ी हो? तो फिर वो कहता है, हाँ, एक आदमी था जिसने सिर्फ 1 महीना यहाँ पे काम किया है, और वो इधर का मैनेजर था। तो जब इन्हें पता चलता है कि उस मैनेजर के पास यहाँ की एक्सेस, यहाँ का कंट्रोल था, वो यहाँ की सारी फाइल्स को चेक करने लगता है। उन्हें इस मैनेजर के घर का पता भी चलता है, तो फौरन वहाँ पहुँचते हैं। तो घर पे उसकी लाश मिलती है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रग्स ले लिए थे। अब न्यूक्लियस मैनेजर के कंप्यूटर को चेक करता है। इसे पता चलता है कि वो एक आदमी से बात किया करता था, जो और कोई नहीं बल्कि वो हैकर है, जिसने हर जगह तबाही मचाई हुई है। वो पावर प्लांट भी उसी ने तबाह किया है। वो इस मैनेजर से मिलने ही वाला था, पर उससे पहले उसकी मौत हो गई। अब न्यूक्लियस उस हैकर से बात करने लगता है, वो मैनेजर बन के, और कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो उनके बीच फैसला होता है कि वो 4 लोग के एक होटल में मिलेंगे। अब इन्हें कैसे भी करके उस तक पहुंचना था। तो ये उनकी लोकेशन जहां वो होते हैं उन्हें ट्रेस करने लगते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि वो एक जगह नहीं रहते, बल्कि उनकी लोकेशन बदलती रहती है। इतनी ही देर में यहाँ एक ऑफिसर भी आ गया था, जिसे इस सब के बारे में पता चल चुका था। वो ऑफिसर न्यूक्लियस को ट्रेस करने वाला टाइमर को 1 घंटे से हटा के 1 दिन का कर देता है, ताकि अगर वो इनसे दूर हो तो वो उसे ढूंढ ले। उसके पाँव पे भी एक ट्रिगर लगा हुआ था।
चीजें इनके सामने खुल के नहीं आ रही थी, तो ये अभी भी परेशान थे। तो इसलिए कड़ी कड़ी जोड़ते हैं कि फिर उन हैकर्स ने उन चीजों की कीमतों को उल्ट पुल्ट क्यों किया, इससे किसका फायदा हो सकता है। वो उस दिन के सब लोगों की डिटेल निकलवाते हैं जिन्होंने उस दिन सबसे ज्यादा पैसा कमाया था। इन्हें पता चलता है कि वो 3 लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसे कमाए और निकलवाए भी एक ही अकाउंट से। तो अब ये लोग उन तीनों के पीछे भी लग चुके थे। तो अब न्यूक्लियस और उसकी बहन उस चाइनीज होटल में पहुंच गए थे जहां इन्हें हैकर ने आने का कहा था। काफी देर तक जब कोई नहीं आता तो न्यूक्लियस अंदर जाता है। तो वो वहाँ के सिस्टम को चेक करता है, जिससे पता चलता है कि इस सिस्टम का कंट्रोल किसी और के पास है। इन्हें कब से देख रहा है कि वो यहाँ क्या करने आए हैं। तब न्यूक्लियस पता लगवाने लगता है कि ये कौन है। फिर उसे उस आदमी का कंप्यूटर कोड का पता चल जाता है, तो उससे ये बात करता है। फिर वो आदमी न्यूक्लियस से पूछता है तुम कौन हो। तो न्यूक्लियस उसे अपना नाम कुछ और ही बताता है, जिसपे वो आदमी को गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि बहुत जल्द तुम्हारी मौत होने वाली है। ये देख के न्यूक्लियस फौरन सिस्टम बंद कर देता है और कैप्टन की बहन यानी अपनी दोस्त को यहाँ से लेकर निकलने लगता है। पर कुछ लोग यहाँ इन्हें मारने के लिए आ गए थे, जिनके बारे में न्यूक्लियस को भी पता चल चुका था। लेकिन फौरन चकमा देके ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो निकलने के बाद ये सबसे पहले कैप्टन को कॉल करता है और बताता है कि किसी ने उस मैनेजर को जानबूझ के मारा था। उसकी मौत ड्रग लेने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने जानबूझ के उसको मारने के बाद उसके सिस्टम में कोड डाल दिया था ताकि हम लोग उनसे बात कर सकें और हमें रास्ते से हटाने के लिए वो यहाँ पहुँच जाए। तो ये सुनकर कैप्टन कहता है क्या उन लोगों ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, तो आप ध्यान से रहना और अब हमें जल्द से जल्द उन तक पहुंचना है, क्योंकि लोकेशन का तो पता चल ही गया है। मगर ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो जो लोकेशन गलत बता रहा हो। मगर एक बात और, जिन 3 लोगों का पता चला उन्होंने तकरीबन $73 मिलियन निकाले हैं। तभी न्यूक्लियस के पास उसकी दोस्त आती है। हम जान पाते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वो न्यूक्लियस को बताती है कि हमें हांगकांग जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें हैकर्स ने सबसे पहला सिस्टम वहीं पे हैक किया था, पावर प्लांट वाला। और अब ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं हांगकांग के लिए। तो उनकी मुलाकात वहाँ पे एक आदमी से होती है जो बताता है कि हम समंदर का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं सिस्टम को ठीक करने के लिए, ताकि कोई जगह दोबारा से ठंडी हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें वहाँ से कुछ मिलेगा, क्योंकि सब कुछ तो तबाह हो गया है। जो सुन के न्यूक्लियस की दोस्त कहती है कि ऐसा नहीं होता, अगर सिस्टम को कुछ हुआ भी हुआ तो सारा डाटा, सारी चीजें मेमोरी में जा चुका होगा। तो अगर हमें वो स्टोरेज मिल गई तो कम से कम हम ये जान पाएंगे कि सिस्टम को हैक किसने किया था। जो सुन के वो आदमी कहता है वो कमरा अभी काफी गर्म है, जिसे ठंडा होने में टाइम लगेगा। तभी इन्हें पता चलता है कि ऑफिसर और FBI एजेंट इन्हें बुला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक हैकर मिला है जिनके पास कुछ जानकारियां हैं। तो वो हैकर इन्हें पैसों की जानकारियां देता है कि उन्हें लेके अभी तक कोई नहीं भागा, वो तक अभी तक अकाउंट में ही हैं। तब न्यूक्लियस उससे पूछता है क्या आप बता सकते हैं कि वो तीनों आपस में बात कैसे करते हैं। तो हैकर कहता है वो बात नहीं करते, बस मिलते हैं। FBI एजेंट न्यूक्लियस से पूछती है कि तुम भी एक हैकर हो ना, और ये काम तुम पहले कर भी चुके हो, तो अगर उन लोगों की जगह तुम होते तो क्या करते। तो न्यूक्लियस कहता है कि मैं हो सकता सबसे पहले जल्दी से उन पैसों को निकाल के गायब करता, क्योंकि पैसों के साथ कुछ भी हो सकता है और पैसों की मदद से मैं पकड़ा भी जाता। यहाँ अब न्यूक्लियस को सब कुछ समझ आना शुरू हो जाता है। वो कहता है ये 3 लोग नहीं हैं, बल्कि इनका हेड भी है जो इन्हें बता रहा है कि क्या करना है। तभी तो पैसे अभी तक अकाउंट में ही हैं। ये लोग उनके सारा डाटा को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, यानी वो लोग कहाँ जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये 3 अलग अलग जगह पे जाते हैं। फिर एक जगह पे आकर तीनों मिलते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता चलता कि ये लोग आखिर हैं कौन और वो कौन सी जगह है जहाँ ये लोग आकर मिलते हैं। फिर ये लोग उस जगह की डिटेल भी निकलवाते हैं जहाँ इन्होंने एक नाम मिलता है जो इलियास नामी बंदे का था, जो हमेशा यहाँ आया करता था। तब ये लोग इलियास की सारी जानकारी निकलवाते हैं और अगले ही दिन न्यूक्लियस उस लोकेशन पे पहुंच जाता है और वो यहाँ सिग्नल को हैक करके मैसेज भेजता है। पर तभी से पता चलता है कि जो हैकर्स हैं वो बहुत ही चालाक हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही यहाँ के सब सिग्नल को हैक करके बंद कर दिया हुआ है। तो अब ये लोग उन्हें ब्लूटूथ के जरिए मैसेज भेजते हैं। तो जब उनका जवाब आता है तो न्यूक्लियस फौरन अपने सिस्टम को बंद कर देता है, जिसके बाद वो सारी जानकारी आके FBI एजेंट को देता है कि हैकर्स का मैसेज आया है। तभी वो न्यूक्लियस से पूछती है कि क्या तुम उस मैसेज को समझ सकते हो, जिसपे वो हाँ का जवाब देता है और कहता है मगर इसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल मैसेजेस हैं। इसके बाद इनको ये जानकारी मिलती है कि उन्होंने वो सब पैसे एक कैसीनो में भेज दिए हैं, यानी जहाँ जुआ खेला जाता है, जिससे इन्हें समझ आ गई थी कि वो लोग जान गए हैं कि ये क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं। अब ये लोग इलियास पर नजर रखते हैं और जल्द ही उसे इस बात की खबर हो जाती है। वो यहाँ से भागने लगता है, तो ये तीनों अब उसका पीछा करते हैं। तो इनमें और इलियास के लोगों में बहुत गोलियां चलती हैं। यहाँ पे इलियास अपना दिमाग लगाता है और वो कुछ पैसे यहीं पे छोड़ के
अगले शहर की तरफ भाग जाता है, जिससे इन लोगों को भी वापस आना पड़ता है। जिससे न्यूक्लियस की तरफ कैप्टन का मैसेज आ जाता है कि पावर प्लांट की गर्मी को कम कर दिया गया है, तो अब हम लोग वहां जा सकते हैं। तो ये लोग वहां जाके सिस्टम के पास पहुंचते हैं। सिस्टम में से स्टोरेज को निकाल दिया था, जिसका सारा डाटा न्यूक्लियस से निकाल लेता है, जिससे पता चलता है कि सारा डाटा खराब करवा दिया है, यानी अब ये डाटा इनके किसी काम भी नहीं आने वाला। जिस वजह से वो सोच में ही पड़ गया था और FBI एजेंट से कहता है कि जब तुम लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया था तब मैंने भी अपना सारा डाटा ऐसे ही खराब करवा लिया था, ताकि तुम लोग उसे कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। मतलब उस डाटा को वापस सही करके नहीं लगवा सकते, पर तुम लोगों ने ऐसा कर लिया। आखिर कैसे? यहाँ पे वो बताती है कि फ्रांस ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो बहुत ही तेज कंप्यूटर की मदद से चलता है। उसकी एक्सेस कंट्रोल थोड़ी देर के लिए ही मिलती है। उसी दौरान हमने तुम्हारा डाटा रिकवर किया था। न्यूक्लियस पूछता है मुझे उस सॉफ्टवेयर की एक्सेस कैसे मिल सकती है? तो एजेंट बोलती है कि नहीं मिल सकती, पर मैं कोशिश करती हूँ। फिर वो फ्रांस के ऑफिसर को कॉल करती है, पर वो मना कर देता है। तो वो न्यूक्लियस को कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो न्यूक्लियस कहता है मैं उनकी सिस्टम को हैक कर सकता हूँ। तो वो उसे गाइड करके कहती है देख लो, सोच लो, अगर इस बारे में फ्रांस के ऑफिसर को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर वो इस बात की परवाह ना करते हुए सिस्टम पर बैठ जाता है और काम करने लग जाता है। लेकिन वो बाकी लोगों को कहता है कि आप लोग यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि अगर मेरे पीछे फ्रांस के ऑफिसर आए तो उन्हें ये बात पता ना चले कि आप लोग भी मेरे साथ मिले हुए हो। तब सारे लोग तो चले जाते हैं, पर उसकी दोस्त नहीं जाती। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उधर न्यूक्लियस चालाकी से फ्रांस के ऑफिसर को मैसेज करता है और कहता है मैं तुम्हारा सुपरवाइजर हूँ। तुमने FBI को मैसेज किए थे, मुझे पता चला है। तुम ऐसा करो कि पासवर्ड को बदल दो, क्योंकि हमारा डाटा हैक भी हो सकता है। तो वो ऑफिसर ऐसे ही करता है। वो वीडियो बनवाते हुए पासवर्ड बदल रहा था, जो सब कुछ न्यूक्लियस देख पा रहा था। उसे अब पता था कि वो नया पासवर्ड कौन सा डाल रहा है, जिसकी मदद से वो उसके सॉफ्टवेयर तक आखिरकार पहुंच ही चुका था। जिसकी मदद से वो पावर प्लांट का सारा डाटा जो खराब करवा दिया गया था उसे रिकवर करने में कामयाब हो जाता है। और साथ ही उसे पता चलता है कि ये हैकर बहुत ही चालाक हैं। इन्होंने एक सिस्टम को इस्तेमाल किया जिसे हैक नहीं किया जा सकता। साथ ही पैसे निकलवाने के लिए सबसे महंगा प्रोसेस का इस्तेमाल किया, जिसके लिए इन्होंने खूब पैसे भरे, इस वजह से कि वो पैसों को कसिनो में बेच पाए और इतनी सारी हैकिंग वो कर पाए। जल्दी से वो इस बारे में फ्रांस के सीनियर ऑफिसर को पता चल जाता है और वो हर जगह ये अफवाह फैला देता है कि न्यूक्लियस ने हमारी टेक्नोलॉजी यानी सॉफ्टवेयर चाइना को बेच दिया है, इसलिए फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। और जब इस बारे में कैप्टन को पता चलता है तो वो फौरन उसे अपनी बहन को मैसेज कर देता है कि न्यूक्लियस को कहो जल्दी से वहां से भागो। तब एजेंट और ऑफिसर वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है न्यूक्लियस वहां से भाग गया है। वो उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हैं कि उसका पता लगवा पाए, लेकिन उनका सिस्टम उन्हें पुरानी लोकेशन ही बता रहा था। न्यूक्लियस ने अपना ट्रैकर बदल दिया था, यानी जो 1 घंटे से हटाकर 1 दिन का हो गया था। फिर हम न्यूक्लियस और उसके दोस्त को देखते हैं। वो उसे कहता है कि तुम भी अब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब हमारे साथ रहना किसी भी खतरे से खाली नहीं है। अब हम कैप्टन को देखते हैं, जो गाड़ी में बैठ के इनसे मिलने आया था। पर इससे पहले कि वो गाड़ी से निकलता, अलियास काफी बड़ी गन से उस पर हमला करवा देता है, जिससे गाड़ी में ही बहुत बड़ा धमाका होता है और बेचारे कैप्टन की मौत हो जाती है। वो लोग अब न्यूक्लियस और उसकी दोस्त पे भी गोलियां चलाते हैं उन्हें मारने के लिए, लेकिन ठीक वक्त पे यहाँ FBI ऑफिसर, एजेंट और उसकी टीम पहुंच गई थी। तो अब दोनों की तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं। लेकिन क्योंकि उस हैकर यानी अलियास के लोग बहुत ही ज्यादा थे, इसलिए वो गोलियां चला के एजेंट और ऑफिसर दोनों को ही मार देते हैं। तो मौका देख के न्यूक्लियस और उसकी दोस्त यहाँ से निकल गए थे। उसके बाद वो लोग पहुंचते हैं मलेशिया, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने देखा था हैकर्स मलेशिया के पावर प्लांट को हैक करने की कोशिश कर रहे थे। और जब ये यहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें एक पावर प्लांट और 5 माइनिंग कंपनीज का पता चलता है, यानी जो माइंस में खुदाई करवाते हैं। अब न्यूक्लियस को सारी बात समझ आ जाती है कि उन लोगों ने हांगकांग वाले पावर प्लांट को जानबूझ के हैक किया था, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि हम लोग हैकिंग कर सकते हैं या नहीं। और यहाँ भी वो यही करने वाले हैं। वो यहाँ के सिस्टम को हैक करेंगे, पावर प्लांट और सब माइनिंग कंपनीज में पानी भरेंगे, जिसके बाद वो यहाँ के हालात खराब हो जाएंगे। तब वो लोग अपने यहाँ $73 मिलियन का इस्तेमाल करेंगे और पैसों को इतना बढ़वा लेंगे जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पर हमने अब उनके सारे प्लान पे पानी फेरना है, तो इन्हें पता चल जाता है कि वो सारे हैकर इंडोनेशिया में हैं। तो अब ये लोग भी वहां पहुंच गए और पता लगवाने लगते हैं कि उनके सिस्टम में घुसा कैसे जाए, जिसके लिए प्लान के मुताबिक एक एक्सीडेंट करवाते हैं। और जैसे ही सारे लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है तो मौका देख के न्यूक्लियस कंट्रोल रूम में घुस गया था और अब उसके पास इनकी एक्सेस आ गई थी। और अब पूरा सिस्टम चेक करने के बाद सारी जानकारी इसके सामने आ जाती है
पता चलता है कि उन लोगों ने अपने 73 मिलियन डॉलर्स यहाँ के एक लोकल बैंक में डाल दिए हैं, इसलिए वो अपनी दोस्त को उस बैंक में भेजता है। यहाँ जाके वो बताती है कि थोड़ी देर में मेरी मीटिंग है, तो मेरा पेन ड्राइव जिसमें सारा डाटा है वो खुल नहीं पा रहा, आप इसे अपने सिस्टम में लगा कर मुझे मेरा डाटा निकाल के दे सकते हैं क्या? तो वो बात मान के पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगा देते हैं और ऐसा होते ही उस बैंक की सारी एक्सेस उस न्यूक्लियस को मिल जाती है और उस हैकर इलियास ने जो पैसे यहाँ छुपाए थे वो उन्हें चुरा लेता है। फिर वो इलियास के लिए एक मैसेज और एक नंबर छोड़ता है। ये देखते ही इलियास उसे कॉल करता है और कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए, पैसे तुमने अपनी तरफ ट्रांसफर क्यों कर लिए? जिस पे न्यूक्लियस कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा भी कोई बॉस है, मेरी उससे बात करवाओ। तो जब वो बात करवाता है तो वो भी न्यूक्लियस से वही सवाल करता है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये सुन के वो कहता है जब तुम अपना काम कंप्लीट कर लोगे तो मुझे उसमें से हिस्सा चाहिए, और अगर तुम मुझे एक हिस्सा देने के लिए राजी हो तो तुम्हें मैं पैसे लुटा देता हूँ। जिसपे वो कहता है ठीक है, पर मैं तुमसे पहले मिलना भी चाहता हूँ। जिसपे न्यूक्लियस मान जाता है। वो जाने की तैयारी करता है। सबसे पहले अपने पूरे जिस्म पर पेपर्स यानी मोटे कागज लपेट लेता है, क्योंकि वो जान चुका था कि वहाँ कुछ भी हो सकता है उसके साथ, और साथ ही वो कुछ हथियार भी अपने साथ रख लेता है और फिर उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ हैकर्स के बॉस ने उसे बुलाया था। यहाँ आते ही इन पे हमला हो जाता है, लेकिन जैसे ही सामने बॉस आता है तो वो फौरन से हमला करके उसे मार देता है। उसे मार के उसने अपने दोस्त कैप्टन का बदला भी ले लिया था। उसे मारते ही वो यहाँ से निकल गया था, लेकिन काफी जख्मी हो गया था। लेकिन उसकी दोस्त उसे सहारा देकर यहाँ से ले जाती है और फिर अगले ही दिन ये दोनों मुल्क छोड़कर कहीं और निकल जाते हैं। वो बहुत खुश लग रहे थे क्योंकि इनके पास अब 73 मिलियन डॉलर्स हैं और पुलिस भी इन्हें नहीं ढूंढ सकती। तो अब ये इन पैसों के जरिए खूब अय्याशी करेंगे, पर फिर भी कोई और मसला खड़ा ना हो जाए, ये पैसे लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।